Hello everyone, welcome to the channel Crisp Talking. बिजनेस वर्सेस जॉब, बिजनेस के फायदे और जॉब के नुकसान आपको हर जगह मिल जाएगा. बट क्या बिजनेस करना सच में काफी अच्छी चीज है और जॉब करना क्या काफी बुरी चीज है? लेट्स फाइंड आउट बाय एंड ऑफ दिस वीडियो. बिजनेस और जॉब के पीछे अल्टीमेट टारगेट होता है इज मनी मेकिंग, पैसा कमाना. बट पैसे कमाने का सबसे बड़ा टॉप सीक्रेट आज की जनरेशन में है इज मनी कंपाउंडिंग. जब तक पैसा कंपाउंड नहीं होगा आप उसे लमसम अमाउंट में कलेक्ट नहीं कर सकते. एक छोटे से एग्जांपल के साथ कंपाउंडिंग को समझते हैं. टू पर्सन ए एंड बी, हम ए और बी पर्सन को 1 GB इंटरनेट पर डे दे रहे हैं. बट कंडीशन यह है कि अगर ए 1 GB इंटरनेट यूज नहीं कर पाया तो बचा हुआ रिमेनिंग डेटा हम नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे और पर्सन ए को एवरी डे न्यू फ्रेश 1 GB डेटा मिलेगा. बट कंडीशन बी में अगर बी 1 GB डेटा यूज नहीं कर पाया तो रिमेनिंग डेटा हम उसे नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड करेंगे न्यू 1 GB फ्रेश डेटा के साथ. लेट्स सी पर्सन ए के पास साल के एंड में कितना डेटा बचता है. पर्सन ए के पास साल के एंड में बस 1 GB डेटा ही बचेगा क्योंकि हमने रिमेनिंग बचा हुआ डेटा कुछ भी काउंट नहीं किया. बट कंडीशन बी में पर्सन बी के पास साल के एंड में 1 GB फ्रेश डेटा प्लस अप्रोक्सीमेटली 40 GB डेटा रहेगा. क्यों? क्योंकि हम लोग एवरी डे रिमेनिंग डेटा ऐड कर रहे हैं और इसी को हम कंपाउंडिंग कहते हैं. जब भी हम हमारा कोई इन्वेस्टमेंट वैल्यू, कोई सेविंग्स, कोई प्रॉफिट को बार बार री इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि सिचुएशन बी में बार बार रिमेनिंग डेटा हम ऐड कर रहे थे, तो साल के एंड में कंपाउंडिंग से वो अमाउंट काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है एज कंपेयर टू कंडीशन ए. छोटे से छोटा बिजनेसमैन और बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट जाने या अनजाने में कंपाउंडिंग को फॉलो करता है. लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस एन एग्जांपल. एक बिजनेसमैन विलेज ए जाकर 10,000 रुपीज के कुछ फ्रूट्स खरीदता है और उसी 10,000 रुपीज के फ्रूट्स को विलेज बी जाकर 10,100 रुपीज में एक वीक में बेचता है. इसका मतलब एक हफ्ते में उसने 100 रुपीज कमाए. इसे हम अगर परसेंटेज में देखेंगे सो उस बिजनेसमैन ने एक वीक में 1% पैसा कमाया. नाउ इसके पास नेक्स्ट वीक के लिए दो ऑप्शंस है. ये दोबारा विलेज ए जाकर 10,000 के फ्रूट्स खरीदे या 10,100 के फ्रूट्स खरीदे. एज आई हैव टोल्ड यू, सारे बिजनेसमैन कंपाउंडिंग को फॉलो करते हैं. इस बिजनेसमैन ने दोबारा विलेज ए जाकर 10,100 रुपीज के फ्रूट्स खरीदे और विलेज बी जाकर एक वीक में 1% से बेचा. इसे मिला 10,200 रुपीज. यही चीज को इस बिजनेसमैन फॉलो करता गया फॉर 20 ईयर्स. चलो अब देखते हैं 20 ईयर्स बाद इस बिजनेसमैन को कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ है. टोटल मनी इन्वेस्टेड 10,000 रुपीज. इसके बाद इस बिजनेसमैन ने अपने पॉकेट से कोई भी पैसा नहीं डाला. हर वीक यह बिजनेसमैन 1% मनी अर्न करता है. आफ्टर 20 ईयर्स इसका इन्वेस्टेड वैल्यू सेम ही रहेगा 10,000 बट इसका प्रॉफिट रहेगा 31 करोड़. हाँ, यह वैल्यू काफी बड़ा है क्योंकि यह एग्जांपल काफी आइडियल है. काफी सारे अजम्पशंस है जैसे कि एक वीक में उसके सारे फ्रूट्स बिक जाते हैं. इसमें कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूड नहीं किया है हमने. इस पे इन्फ्लेशन, जिसे हम महंगाई कहते हैं, वह इंक्लूड नहीं किया है. इस पे वर्कर्स का कोई कॉस्ट नहीं है. बट इन सबको कंसिडर करके यह वैल्यू 14 to 15 करोड़ रहेगा. एक ऑफिस एम्प्लॉय भी पैसा इन्वेस्ट करता है. एक ऑफिस एम्प्लॉय हर महीने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करता है. इसके पास खुद का कोई बिजनेस नहीं, यह डिफरेंट स्कीम्स, LIC, फिक्स्ड डिपॉजिट, PF, गोल्ड, इन सब जगह में इन्वेस्ट करके ऑन एन एवरेज 10% एक साल का इंटरेस्ट अर्न करता है और इंक्रीमेंट 10%. इंक्रीमेंट मींस हर साल इसका सैलरी भी बढ़ेगा. आज वह 10,000 रुपीज हर महीना इन्वेस्ट कर सकता है. अगले साल वह 10% के हिसाब से 11,000 भी इन्वेस्ट करेगा क्योंकि इसका सैलरी भी बढ़ेगा. आफ्टर 20 ईयर्स एक एम्प्लॉय का खुद का इन्वेस्टेड वैल्यू खुद के पॉकेट से 68 लाख रुपीज इन्वेस्ट हुआ है. बट द मनी अर्न इज 86 lakhs. मींस 20 ईयर्स के बाद इसके पास 1.5 करोड़ रुपीज होगा, जो काफी बड़ा अमाउंट है. बट एक बिजनेसमैन के कंपैरिजन में यह कुछ भी नहीं.
महंगाई और काफी सारी अदर चीजों को कंसिडर करके हम देखते हैं एक बिजनेसमैन और एक ऑफिस एम्प्लॉय ने कितना पैसा अर्न किया हुआ है। एक बिजनेसमैन के पॉकेट से बस 10,000 रुपीज खर्च हुआ था, बट इसने 15 करोड़ रुपीज कमाए। और एक ऑफिस एम्प्लॉय के पॉकेट से 68 लाख रुपीज खर्च हुए और इसने ऑन एन एवरेज 70 लाख रुपीज अर्न किया। हम इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर कर ही नहीं सकते, बट इतना बड़ा डिफरेंस क्यों, चलिए समझते हैं। एक बिजनेसमैन और ऑफिस एम्प्लॉय के इनकम में इतना ज्यादा डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि यह बिजनेसमैन वीकली अपना पैसा कंपाउंड कर रहा है और एक ऑफिस एम्प्लॉय ईयर बेसिस पे अपना पैसा कंपाउंड कर रहा है। यस, एक बिजनेसमैन की इनकम पर सेकेंड वह कुछ सेकंड्स में पैसा कमाता है, कुछ मिनट्स में, कुछ घंटों में, कुछ दिन में या कुछ हफ्तों में। बट एक ऑफिस एम्प्लॉय की इनकम हमेशा फिक्स होती है जो उसे मंथली बेसिस पे मिलता है। सो एक बिजनेसमैन अपना पैसा डेली या वीकली बेसिस में आसानी से कंपाउंड कर सकता है। इट मींस वह अपना पैसा डेली या वीकली बेसिस पे बार बार री इन्वेस्ट कर सकता है। बट एक ऑफिस एम्प्लॉय उसे हर दिन या वीकली के हिसाब से इन्वेस्ट नहीं कर सकता, वह मंथली या ईयरली के बेसिस से ही करेगा। इसलिए दोनों की कंपाउंडिंग में इतना ज्यादा डिफरेंस आता है। सबसे बड़ा सवाल है कि ऑफिस एम्प्लॉय क्या लमसम में पैसा नहीं कमा सकता? देखते हैं। कंपाउंडिंग 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट वन, इन्वेस्ट मनी, आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। सेकंड वन, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और थर्ड वन इज टाइम। टाइम काफी ज्यादा सब्जेक्टिव है, जो 5 साल, 10 साल, 15, 20, 25, 35 वह कितना भी जा सकता है। सो मैं टाइम को कंसीडर नहीं करता क्योंकि एट द एज ऑफ 70, 80 रिच होकर किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला है। सो हम इन्वेस्ट मनी और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फोकस करते हैं। अगर आप हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं एट द रेट ऑफ 10%, सो आपके पास फाइनल वैल्यू 72 लाख होगा इन 15 ईयर्स। 15 सालों में आपके पास 72 लाख रुपीज होगा। आपके पास 2 ऑप्शंस है, आपको एक इन्वेस्टमेंट वैल्यू इंक्रीज करनी होगी या आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करना होगा। चलिए देखते हैं इन्वेस्टमेंट वैल्यू को इंक्रीज करके। अगर आप 10,000 की जगह 35,000 एवरी मंथ इन्वेस्ट कर सकते हैं, सो आपके पास 15 साल के बाद 2.5 करोड़ रुपीस कलेक्ट होगा। और आप अगर 50,000 एवरी मंथ इन्वेस्ट कर सकते हैं, सो आपके पास ऑन एंड अराउंड 3.6 करोड़ रुपीस कलेक्ट होगा। बट एवरी मंथ 50,000 रुपीज इन्वेस्ट करने के लिए आपका सैलरी पैकेज काफी बड़ा होना चाहिए। सो इफ यू वांट टू बिकेम अ रिच, सो आपको ज्यादा से ज्यादा सैलरी पैकेज more than 18 lakhs, more than 20 lakhs, 25 lakhs earn करना होगा so that you can invest 50-60,000 a month। ऑप्शन यह है कि आप अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएं। अगर आप 10,000 रुपीज हर महीने 10% की जगह 20% पे इन्वेस्ट करोगे तो आपको फाइनल वैल्यू ऑन एंड अराउंड 1.5 करोड़ रुपीज मिलेगा। और अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाकर 10,000 से 20,000 करोगे एट द रेट ऑफ 20%, सो आपको डबल अराउंड 3 करोड़ रुपए मिलेगा। और 10,000 रुपीज अगर आप 30% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करोगे, सो आपको 3.2 करोड़ रुपीज मिलेगा इन 15 ईयर्स। सो एज एन ऑफिस एम्प्लॉय आपके पास 2 ऑप्शंस है। फर्स्ट वन, आप अपना इन्वेस्टमेंट वैल्यू एवरी मंथ काफी ज्यादा बढ़ा दे या आप अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए। बट द क्वेश्चन इज रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे बढ़ सकता है? लेट्स सी। If you are an office employee, the best and the first way to increase your rate of interest is to create your own business. Create your own business means आपको कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री खड़े करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ आपको इंटरनेट पर कंटेंट क्रिएटिंग, ब्लॉग राइटिंग या ट्रेडिंग, छोटा मोटा जरिया से भले ही काफी स्मॉल अमाउंट बट डेली या वीकली बेसिस में अर्न करो, ना कि आपकी जॉब की तरह मंथली बेसिस पे। अगर आपको छोटा सा इनकम जैसे कि 100 रुपीज या 200 रुपीज डेली या वीकली बेसिस में मिलेगा, सो आप उसे वीकली कंपाउंड करके एक बिजनेसमैन की तरह काफी ज्यादा अमाउंट लॉन्ग टर्म में कलेक्ट कर सकते हो। इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, स्टॉक एंड शेयर्स। आप फिक्स डिपॉजिट में ईयरली कंपाउंड करने की जगह आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक या शेयर्स में डेली और वीकली बेसिस पे कंपाउंड कर सकते हैं। इसी तरह रियल एस्टेट, गोल्ड, क्रिप्टो करेंसी, स्टार्टअप्स, इन सब जैसी चीजों पे आप इन्वेस्ट करके अपना पैसा ईयरली बेसिस पर नहीं
वीकली, मंथली, डेली बेसिस पे आप कंपाउंड कर सकते हैं और आप बिलीव नहीं करोगे, इन 15 ईयर्स, इन 20 ईयर्स आपका अमाउंट काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। If you like this content, please do like, leave a comment and subscribe to this channel. This channel is going to be a crisp talking where we are going to discuss things about personal growth, professional growth, spiritual growth, financial growth. Please support us.